किसी बिंदु के कार्तीय निर्देशांक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। देखिए इसमें हमको दो चीज़ पता करना है, एक कोटि एक भुज। देखिए यहाँ पे ये जो है लाइन ये एक्स एक्सिस है और ये भी जो लाइन है ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एक्स एक्सिस ही है। और ये लाइन देखिए वाई अक्ष है, वाई अक्ष। और ये भी लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, ये भी लाइन वाई अक्ष ही होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को कुछ ध्यान देनी बात है, एक्स को पी का एक्स नियामक या एक्स कोऑर्डिनेट एक्स या भुज कहते हैं। अब देखिए y को p का y नियामक या कोटि कहते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए कि ये जो रेखा है x एक्सिस से हम p पे क्या डालें, p पॉइंट पे लंब डालें। और ये भी क्या है, ये देखिए o से m, ये भी y अक्ष है। ये यहाँ ये कहाँ क्या है, x अक्ष से ही डाले हम इस पे। फिर देखिए फिर y अक्ष से हम p पे भी क्या लंब डाले। ये जो दोनों लंब डाले, दोनों जो मिला, यही क्या होता है, नियामक होता है। किसका नियामक है, p का नियामक है x, y। अब देखिए आपको याद रखना कि p से अगर आपको भुज बोले तो p से x अक्ष की दूरी, p से x अक्ष की दूरी आपको ये भुज बताती है। p से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई x बराबर, जो आपको x जो निकालना है जिसको हम भुज कहते हैं, तो p से देखिए ये p से y अक्ष पर डाले गए, p से y अक्ष पर लंब डाले, p से डालिए y अक्ष पर लंब की लंबाई आपको जो प्लस है या माइनस जो चिन्ह है उचित चिन्ह के साथ। तो देखिए p से m, तो p से m ये क्या है, x है। जब ये दूरी x है, ये भी इसके पैरेलल है, तो ये भी x ही हुआ। तथा y का जो निकालना है कोऑर्डिनेट, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, जिसको कोटि कहते हैं, तो y से देखिए y कौन है, ये p का, y से देखिए ये जो है p, y से देखिए y इक्वल टू p से अब देखिए ये p है और इस पर क्या करें, x अक्ष पर हम लंब डाल रहे हैं। x अक्ष है ये, इस पे डालेंगे, x अक्ष पर डाले लंब की लंबाई उचित चिन्ह के साथ, ये pl, तो यही ऑर्डिनेट कहलाता है। और आपको हर साल 12th में भी कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं इससे, और 10th में भी। तो देखिए तो यही कहलाता है ऑर्डिनेट, जिसको कोटि कहते हैं। देखिए एग्जांपल में यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन कि बिंदु 2,3 की भुज और कोटि ज्ञात करें। सिंपल सा देखिए, ये भुज है और ये कोटि, तो सिंपल सा देखिए भुज। आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है ये, और ये मेरा ये सिर है वाई एक्सिस है। तो ये समझिए कि जो एक्स लाइन पर होगा उसको भुज बोलेंगे। भुज का मतलब भुजा, जैसे दुर्गा माँ को क्या है, 10 भुजा है, तो ये भुजा समझ लीजिए। और ये जो है ये क्या वाई अक्ष है, तो समझ लीजिए कि जो इस पे रहेगा एक्स पे उसको भुज बोलेंगे, जो वाई अक्ष पर रहेगा उसको बोलेंगे कोटि। नमन कोटि, मतलब कोटि प्रणाम करते। तो प्रणाम करते तो हम लोग क्या करते, ऐसे झुकाते हैं ना, तो झुकना ही पड़ता है ना। तो याद रखना, वाई अक्ष को बोलेंगे कोटि और एक्स को भुजा।
तो इसे यहाँ पर हम लिख दिए है। अब देखो इसका भुज कितना हो जाएगा, भुज 2 कोटि -3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, लिखो। देखिए इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या है। तो देखिए ये तो y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y डैश है और ये x डैश है, मतलब ये माइनस है और ये माइनस है। अब देखिए ये दाईं तरफ है, दाएं, ये बाएं, तो बाएं तरफ माइनस होता है, दाएं तरफ प्लस चिन्ह होता है, ये भी माइनस और ये भी प्लस। देखिए अब क्या बोल रहा है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं, 5 इकाई दाईं। तो देखिए 5 इकाई मान लीजिए कि 1 2 3 4 5। अब देखिए y अक्ष से, मतलब ये तो x अक्ष है लेकिन ये y अक्ष है, तो हमको y अक्ष से 5 इकाई दाईं जाना है, 5 इकाई दाईं, तो हो गया पॉइंट। अब कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो देखिए तो 5, ये क्या हो गया, 5 हो गया ना। क्या बोले थे कि P बिंदु से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या कहलाती है, भुज। क्या कहलाती है, भुज। x का मान है, ये x के पैरेलल है तो ये भी x का मान है। अब देखिए कह रहा है x अक्ष पर, ये x अक्ष पर इस लाइन पर कहीं भी x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो देखिए x अक्ष पर कहीं पर मान लेते हैं, यहाँ पे भी मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे भी, देखिए यहीं पे मान लेते हैं एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। तो देखिए तो P का निर्देशांक क्या होगा, देखिए P है तो यहाँ पे क्या है, P है, तो P का मान 0 मान लेते हैं, एक बिंदु P है। तो देखिए यहाँ पे P नहीं मानेंगे, यहाँ पे बिंदु P है तो ये क्या होगा, x का मान 0। अब देखिए x का मान 0, अब देखिए x का मान है यहाँ पे कितना। अब देखिए जब इसका निर्देशांक लिखेंगे, जब इसका निर्देशांक लिखेंगे तो P पॉइंट कितना होगा, x का मान कितना है, देखिए x का मान कितना है, x का मान 5 है और y का मान कितना है, 0 है। तो देखिए ये बिंदु कहाँ पे है, ऑप्शन ए लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए। देखिए क्वेश्चन बिंदु 3, -5 किस चतुर्थांश में है, या आप पूछेंगे आपको पाद में है। तो देखिए ऑप्शन ए है प्रथम पाद, बी में द्वितीय, द्वितीय पाद, सी में तृतीय पाद, डी में चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद, तो देखिए आप लोग को समझना है कि ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये -x है और ये -y। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे देखिए इससे ऊपर और इसके ऊपर और इसके राइट साइड किसका घर है, प्लस गामा प्लस का चिन्ह आपको देखना है, संख्या नहीं देखना है। ये देखिए इधर क्या x क्या है, निगेटिव है, तो x निगेटिव दीजिए और y देखिए क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस का y। अब देखिए यहाँ पे x क्या है, निगेटिव, और y भी क्या है, निगेटिव, और देखिए ये x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, निगेटिव है। तो ये देखिए तो ये प्रथम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। आप मिलाइए। अब बोले थे कि संख्या को मत देखिए, आप चिन्ह को देखिए, यहाँ पे क्या माइनस है, यहाँ पे क्या माइनस है,
एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या है ये, माइनस, वो माइनस है और माइनस है। तो देखिए ऑप्शन किस में है, कौन पाद है ये, तृतीय पाद है। तो ऑप्शन सी लगाइए, टिक कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं दे रहा आप लोग को, बनाइए आप लोग क्वेश्चन। बिंदु -2, 3 किस पाद में है, पाद में हाँ, ए में प्रथम, बी में सेकेंड, सी में थर्ड, डी में फोर्थ। देखिए यहाँ पे क्या -2, 3 है। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस छुपा हुआ रहता है, तो माइनस और प्लस। देखिए एक्स, ये एक्स लिख दीजिए, इसको वाई लिख दीजिए। देखिए पहले माइनस और प्लस किस पे है, माइनस और प्लस किस में है, देखिए सेकेंड में है, तो ये सेकेंड क्वाड हो गया। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए आप लोग। 5वां क्वेश्चन देखिए, बिंदु 2, 3 किस पाद में है, किस पाद में है। ऑप्शन ए में प्रथम, दूसरा, सी में तीसरा, डी में चौथा। आप लोग बनाते जाइए। छठा, बिंदु किस पाद में है, ए में प्रथम पाद, बी में द्वितीय पाद, सी में तृतीय पाद, डी में चतुर्थ पाद। बनाते जाइए आप लोग। बिंदु -3, 2 की कोटि है, की कोटि है, ए में 3, बी में 2, सी में -2, डी में +3। तो देखिए कोटि आप लोग को बोले थे कि y अक्ष को, y अक्ष क्या होता है, कोटि कहलाता है। तो y अक्ष देखिए कौन है, y, तो y कितना कोटि, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -3, 2 की भुज है, भुज है। ऑप्शन ए सेम, बी में 2, सी में -2, डी में +3। तो देखिए आपको भुज पूछ रहा है, तो भुज एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। तो एक्स अक्ष कितना है, 3, तो एक ऑप्शन ए -3। देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, बिंदु 2, 3 किस पाद में है। तो अगर देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है, अंक तो देखना ही नहीं, यहाँ पे चिन्ह देखना है। चिन्ह कुछ नहीं है तो ये छुपा हुआ रहता है प्लस। तो देखिए प्लस प्लस प्रथम पाद में है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु 3, -2 किस पाद में है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग को पता नहीं चलता है तो देखिए ये प्लस प्लस है, ये क्या है माइनस का प्लस है, और ये क्या है माइनस का माइनस है, और ये क्या है प्लस का माइनस। आप लोग इसको टेबल बना लीजिए और टेबल से बनाइए, आप लोगों को गलत भी नहीं कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे कितना है, बिंदु 3, -2 किस पाद में है। तो देखिए यहाँ पे नहीं है कुछ तो छुपा हुआ प्लस, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस किस में है, चतुर्थ पाद में। ऑप्शन डी हो जाएगा। लिखिए आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए। देखिए त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक के मध्य बिंदु निकालना है। तो इसके मध्य बिंदु क्या निकालना है, मान लेते हैं कि केंद्र का निर्देशांक क्या है, जी है। तो x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। क्योंकि आपके पास अगर 4 कोऑर्डिनेट रहेगा तो 4 से डिवाइड कीजिएगा, अगर 3 कोऑर्डिनेट रहेगा तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, अगर 2 कोऑर्डिनेट है तो 2 से कीजिएगा। तो देखिए अब x1 कितना है, देखिए यहाँ पे -1 + x2 5 + x3 8 डिवाइड बाय 3, y1 देखिए 0 + y2
-2 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 -1 प्लस 13 3 कामा 0 बाय 3 देखिए 12 बाय 3 और यहाँ देखिए 0 बाय 3 4 3 12 तो 4 कामा 0 ऑप्शन डी लिखिए आप देखिए क्वेश्चन किसी बिंदु -4,7 में y नियामक है तो देखिए हम इसको क्या कहते हैं x नियामक और ये क्या है y नियामक। देखिए y नियामक कितना है y नियामक कितना है -7 ऑप्शन हो गया सी। अब देखिए रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2,4 और A 5,7 हो तो B का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको कि यहाँ पे AB रेखाखंड है तो AB रेखाखंड बनाइए A और B। अब देखिए A का मान कितना है A का मान 5,7 दिया हुआ 5,7 हो तो B के निर्देशांक क्या है। देखिए AB का मध्य बिंदु दिया हुआ मध्य बिंदु ये दिया हुआ मध्य बिंदु तो ये P मान लेते हैं कितना दिया हुआ है 2,4 और हमको B पता नहीं है। मान लीजिए ये क्या है x1 है और ये y1 है ये क्या है x2 और y2 तो B हमको पता नहीं है। आप लोग को पता होना चाहिए जब दो बिंदु दिया हुआ रहता है तो उसका मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। तो मध्य बिंदु का P के मध्य बिंदु निर्देशांक Px, y देखिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपको x1 तो पता है x1 कितना पता है 5 है तो 5 दे दीजिए लेकिन आपको x2 तो पता नहीं है x2 ही दे दीजिए बटे 2। y1 देखिए आपको पता है 7 प्लस y2 आपको पता नहीं तो y2 ही रहने दीजिए बाय 2। अब देखिए ये बोल रहा है कि AB रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2,4 दिया हुआ है तो इसका 2,4। अब देखिए हमको निकालना है x2 और y2 कैसे निकालेंगे। देखिए हमको x2 और y2 निकालना है तो x2 y2 कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे जब मध्य बिंदु है तो दोनों के लिए क्या है बराबर है तो बराबर कर देंगे x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे। तो निर्देशांक देखिए 2 = 5 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। अब देखिए क्या करें कचिया गुना कर दीजिए आप लोग कचिया गुना तो 2 गुना 2 बराबर 5 प्लस x2 तो 2 दूना 4 5 प्लस x2 तो x2 बराबर 4 माइनस 5 x2 बराबर -1। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 7 प्लस y2 = 4 तो y2 = 4 माइनस 7 ऐसे तो ये तो गड़बड़ हो गया 7 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 = 4। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 7 प्लस y2 = 4 दूना 8 y2 = 8 माइनस 7 1। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे x2 का मान आया आपके पास -1 और y2 का मान आया 1 तो इसका कैसे लिखेंगे b का निर्देशांक -1, 1। ऑप्शन देखिए कौन है ऑप्शन ए है। ठीक कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। किसी बिंदु की y अक्ष से उस बिंदु का कहलाता है। तो देखो किसी बिंदु की y अक्ष से
किसी बिंदु, कोई भी बिंदु यहाँ से देखिए y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ से x दूरी, ये क्या है? x एक्सिस के पैरेलल है, तो x दूरी क्या कहलाता है? x निर्देशांक। तो क्या होगा? x निर्देशांक कहलाता है। लगाइए ऑप्शन टिक कीजिए जल्दी। यदि P बिंदु -1, उस रेखाखंड का जो A और B को मिलाने से बनता है मध्य बिंदु है, तब B का मान क्या होगा? देखिए ये भी क्या है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का क्या होगा? देखिए रेखाखंड है, AB रेखाखंड है, A B, ये रेखाखंड देखिए कितना है? -3, B, अब B कितना है? 1, B + 4, और इसको मिलाने से जो P बिंदु है, ये P बिंदु ये कितना है? -1, तब देखिए ऑब्जेक्टिव है ये, ऑब्जेक्टिव। तो देखिए इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक, P के मध्य बिंदु निर्देशांक x1 + x2। आपको अगर मध्य बिंदु बोलेंगे, दो बिंदु दिया हुआ तो 2 से भाग देना है, अगर 3 शीर्ष दिए हुए हैं तो 3 से डिवाइड करना है। x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। अब देखिए P के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ -1, 1, और x1 देखिए कितना है? -3 प्लस ये x2 देखिए कितना है? 1/2। y1 देखिए कितना है? b प्लस y2, b + 4 / 2। अब देखिए -1, 1, 3 में से -3 + 1 तो -2 / 2, 2b + 4 / 2। अब देखिए ये तो आ गया, लेकिन हमको b का मान फाइंड करना है, और ये बोल रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो क्या करेंगे? इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे। तो देखिए हम बराबर कर रहे हैं, और देखिए x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर करके फायदा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको अननोन वेरिएबल यहाँ से निकालना है। वेरिएबल है क्या? b है, तो b निकालना है। तो हम क्या करेंगे? तो y2 को y2 के बराबर कर दीजिए, ये y2 को, ये y अक्ष को y अक्ष के बराबर कीजिए। तो y अक्ष में कितना है? 2b + 4 / 2 = 1। 2b + 4 = 2। 2b 2 - 4, 2b = -2, b = -2/2, b = -1। ऑप्शन देखिए कौन है? b का मान -1 है, ऑप्शन b। टिक कीजिए जल्दी। मूल बिंदु का मतलब होता है यहाँ पे 0,0, 0,0 से बिंदु P x, y की दूरी होगा। आपको पता होना चाहिए कि दूरी फार्मूला जो होता है, दूरी फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको x2 दिया हुआ है, आपको O से P जाना है, O से P जाना है। तो ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2, ये y2। अब देखिए x2 की जगह पर क्या है? x है, माइनस x1 की जगह 0 प्लस y2 की जगह पर y है और y1 की जगह पर 0। तो देखिए कितना हो गया? ये x² प्लस y², ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया। अब देखिए फिर सेम टू सेम क्वेश्चन बोल रहा है, ये मूल बिंदु से P, बिंदु P 3,4 की दूरी होगा। सिंपल से आपको याद रखना है कि मूल बिंदु से जो बिंदु का बात करेगा आप उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा, √x² + y²। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? x, y, तो क्या हुआ यहाँ पे x² + y²।
तो यहाँ पे भी देखिए 3,4, तो 3,4 का यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25। 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5। लेकिन प्लस माइनस 5 तो आया, लेकिन दूरी आपको पहले बोले थे कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो जब ऋणात्मक नहीं होगा तो होगा क्या, +5। ऑप्शन बी लिखिए आप लोग जल्दी जल्दी। किसी त्रिभुज का केंद्र या गुरुत्व केंद्र 3,0 है और उसका दो शीर्ष 2,3 एवं 1,-4 हैं, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है A B C D। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर त्रिभुज का मध्य बिंदु पूछे या केंद्र पूछे या गुरुत्व केंद्र पूछे, तीनों सेम होता है। तो देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला है क्या, तो केंद्र का x1 x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन इसका जो केंद्र है, देखिए केंद्र या गुरुत्व केंद्र 3,0 है, तो ये जो दिया हुआ है केंद्र 3,0 दिया हुआ है। अब देखिए इसका दो शीर्ष दिया हुआ है, दो शीर्ष दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि दो शीर्ष है, तो दो शीर्ष है कौन कौन, देख लीजिए। ये x1, y1 कितना है, देखिए 2,3। ये देखिए ये b जो है, b दिया हुआ 1,-4, c पता ही नहीं है, तो मान लेते x3, y3। और इसका केंद्र जो ये केंद्र दिया हुआ है 3,0। तो देखिए x1 आपको पता है, x1 2 प्लस x2 1 प्लस x3 पता नहीं है, तो x3 डिवाइड बाय 3। y1 देखिए कितना दिया हुआ है, 3 प्लस -4 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। अब देखिए 3,0 2 1 3 x3 3 -4 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। लिखिए आप लोग जल्दी। अब क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के देंगे, बराबर कर देंगे, और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे। तो वहां से हम x और y फाइंड कर लेंगे। तो देखिए 3 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप लोग। 3 प्लस x3 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस x3 इक्वल टू 9। x3 इक्वल टू 9 माइनस 3, x3 इक्वल टू 6। अब देखिए y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे। 3 - 4 -1 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए, -1 प्लस y3 इक्वल टू 0, -1 प्लस y3 इक्वल टू 0, y3 इक्वल टू 0, -1 इधर आएगा तो +1, y3 इक्वल टू 1। ऑप्शन देखिए 6,1 किस में है, 6,1। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो मिटा दिए हम। 6,1 ए में है। ऑप्शन टिक कीजिए ए, ऑप्शन ए। देखिए अगर आपको एक कोऑर्डिनेट 0,0 यानी मूल बिंदु
बी -4,0 सी 0,6। अगर एक कोऑर्डिनेट आपको 0,0 हो और अदर कोई दिया हुआ हो, कोई दो बिंदु दिया हुआ हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1 का फॉर्मूला लगाना है आपको। ये देखिए हम लोग जब इसका फॉर्मूला सिंपल सा, अगर आपको भुजा दिया हुआ रहता तो आप लोग लिखते हैं 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो आधार देखिए क्या है, ये एक्स लाइन क्या है, आधार है। उसके बाद शीर्ष लंब होता है क्या, वाई अक्ष, जो परपेंडिकुलर रहता है उसको लंब कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको आधार बोलते हैं। जहाँ से हम जिस लाइन से हम लंब डालते हैं उसको आधार कहते हैं। तो देखिए 1/2 x1 देखिए कितना है यहाँ पे -4, तो -4 गुना y2 देखिए यहाँ पे कितना है, y2 देखिए यहाँ पे कितना है, आप लोग को अगर पता नहीं चल रहा तो x1 y1 x2 y2। देखिए x1 कितना है 4 और y2 देखिए कितना है 6, माइनस x2 देखिए कितना है 0 और y1 देखिए कितना है 0। तो 1/2 6 चौके 24 माइनस 0। आपको पता होना चाहिए, जब ये दोनों खुट्टा दोनों साइड से खुट्टा दे देते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो भी मान नेगेटिव है मान पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए तो 1/2 -24, 12 दूना 24, तो -12 है, लेकिन इसका मोड लेते हैं आता है +12 वर्ग मात्रक, 12 वर्ग मात्रक आंसर। तो ऑप्शन कौन होगा, सी। अगर आपको पता नहीं है तो ऐसे भी आप देखिए, जब देखिए कि ये x1 0 है और y1 कुछ है, y1 x1 0 है y2 कुछ है, तो देखिए इस टाइप में अगर देखिए कोई अल्टरनेट 0, y है और y, 0 है, तो देखिए इसमें ऐसा लगा दीजिए 1/2 x, y, ये भी फार्मूला है। तो देखिए 1/2 x कितना है यहाँ पे -4 गुना y कितना यहाँ पे 6, फिर भी कितना हो गया, इसका मॉडुलस ले लीजिए, मॉडुलस 2 हो गया, 2 दूना 4 -12 का +12, ऐसे भी ये आंसर हो गया। अब देखिए माइनस तो होगा नहीं, माइनस कभी नहीं होगा, ये आंसर हो गया ऑप्शन सी नंबर। लिखिए आप लोग जल्दी जल्दी। 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्षेत्रफल इक्वल टू 0 होगा, तो उसको बोलेंगे हम संरेख। अब देखिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n, ऑप्शन ए होगा। ये देखिए उल्टा पुल्टा है इसमें, ये कभी नहीं होगा। देखिए बिंदु पे x1, y1 और q x2, y2 के बीच की दूरी होगा। पहला देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए में, सी में देखिए ए तथा बी दोनों होगा, क्योंकि दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। ऑप्शन सी होगा। जल्दी लिखिए आप लोग, जल्दी टिक कीजिए। यदि बिंदु ए x1, y1, b x2, y2, c x3, y3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा। देखिए 1/2 x1 y2 - y3 x2 इंटू y3 - y1 फिर x3 y1 - y2 का ऑप्शन ए होगा। इनमें से कोई नहीं होगा, सारा अधूरा है। तो ऑप्शन ए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। इनमें से 10 में से 10 मार्क आप ला सकते हैं, ओनली फॉर 21 क्वेश्चन पढ़ के। आप और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।